इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक +1 अकाउंट्स का टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एज पर अवर ट्रेडिशन अप्रोच, हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स देखो नाम से ही डिनोट कर रहा है वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन को डिनोट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ये कोई पर्सन हमारा नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग जिसको गॉड ने बनाया है। जैसे कि आप हो गए, मैं होगी, कोई भी और पर्सन हो गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता होगी, गीता होगी, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो सारे हमारे क्या आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर वो दूसरी तरफ वो भी होते हैं जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सन वो जो कि एक्चुअल में ह्यूमन भी नहीं होते, लेकिन उनको एक पर्सन माना जाता है आर्टिफिशियल इन द आइज ऑफ लॉ। अगर उनको हम क्या बोलते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन अदर वर्ड्स, और उनको हम क्या बोल देंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इनमें क्या आ जाते हैं? जैसे कोई भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई बैंक हो गया, या कोई और कॉरपोरेट बॉडीज होगी, या फिर कोई कंपनी होगी। हम जैसे कि अगर सपोज करो मैं बैंक में गई हूँ, बैंक में कोई भी पैसे निकलवाने गई हूँ, या मैं कोई भी पैसे डिपॉजिट करवाने गई हूँ, जब हम देखते हैं वहाँ पे कोई भी मैनेजर साइन करता है तो डायरेक्ट साइन नहीं करता, उसके ऊपर पहले बैंक की क्या लगती है? प्रॉपर फॉर्म में स्टैंपिंग, उसके ऊपर क्या की जाती है? साइन। इस स्टैंपिंग का क्या मतलब होता है कि वो जो बैंक है वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होता। इनको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड हमारे पास क्या आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनका वो अकाउंट जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्सन को ग्रुप ऑफ पर्संस को डिनोट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है, राम एंड कंपनी। इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? 60 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि इन कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी क्या मिलेगी? जैसे करंट मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ की 10th डेट को मिलेगी। जैसे कि अब कौन सा महीना चल रहा है हमारे पास? जून का महीना। अगर जून का महीने पूरे वर्कर्स ने एम्प्लॉयज में काम कर लिया, अब उनको जून के महीने की सैलरी कब मिलेगी? 10th ऑफ जुलाई में। अब जून का महीना खत्म हो गया, कौन सी डेट आ गई हमारी? 1st ऑफ जुलाई आ गई। इट मीन्स उनकी जून की सैलरी ड्यू तो हो चुकी है, लेकिन उनको पे नहीं की गई। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 60 एम्प्लॉयज के इकट्ठे एक ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखो इसमें और कोई टर्म्स होती है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि इस कंपनी ने इस बार जून के महीने में जून की सैलरी तो पे कर ही दी, जून के साथ साथ उन्होंने जुलाई की सैलरी भी पे कर दी। इट मीन्स उनको सैलरी हमने कैसे पे कर दी? उस कंपनी ने एडवांस में पे कर दी। जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में ही उन्होंने जुलाई की पेमेंट कर दी 60 के 60 एम्प्लॉयज को। इट मीन सैलरी उनको क्या पे की है? एडवांस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस प्रीपेड। इसके साथ हमारी दो और टर्म्स होती हैं, वो कौन सी होती है? एक होती है हमारी इनकम एक्रूड, एक होती है हमारी इनकम इन एडवांस। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंसेस को पे करने की। और इनका भी मीनिंग सेम होता है। एक्रूड का मीनिंग क्या होता है? इनकम ड्यू बट नॉट पेड। मीन्स हमें इनकम, हमारी मंथ की इनकम तो ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं। जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसकी पॉलिसी क्या है कि उन्होंने जून के महीने की सैलरी कब मुझे पे करनी है? 10th ऑफ जुलाई। अब जून का महीना खत्म, जुलाई स्टार्ट हो गया। इट मीन्स मेरी इनकम जो है, सैलरी रिसीव होनी थी मुझे जून का महीने की, लेकिन वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। मीन्स इट गोज टू बी द ड्यू बट नॉट रिसीव। दूसरा वर्ड क्या आता है? इनकम इन एडवांस। जब हम एडवांस सैलरी रिसीव कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनकम इन एडवांस। अब ये जो वर्ड है, हमने अभी 4 वर्ड्स के बारे में देखा है, वो कौन से? एक हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस प्रीपेड, उसके बाद है हमारी इनकम एक्रूड, देन कम्स इनकम इन एडवांस। ये जो वर्ड है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पूरे एम्प्लॉयज की सैलरी को डिनोट कर रही है। एक्सपेंसेस पीरियड पूरे एम्प्लॉयज की सैलरी को डिनोट कर रही है। अगर किसी भी वर्ड के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस प्रीपेड, अक्रूड, इनकम इन एडवांस यूज किए जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। एक बार दोबारा बोलती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस प्रीपेड मीन्स हमने एक्सपेंसेस कब पे कर दी? एडवांस में। एक्सपेंस इनकम अक्रूड मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ये क्या है? इनकम हम रिसीव करते हैं और एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? पे करते हैं। इनकम इन एडवांस मीन्स इनकम हमें जल्दी रिसीव हो गई। ये हमारे क्या आ जाते हैं? अगर ये चार वर्ड किसी भी एक्सपेंसेस और इनकम के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बन जाएंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। जितने भी हमारी कंपनी के एसेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। अब हमारे पास एसिड्स हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एसिड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। इनमें क्या आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, गुडविल। गुडविल इज आल्सो एसिड्स, लेकिन वो हमारा कौन सा एसिड होता है? इंटेंजिबल एसिड्स। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, ये और डेटर्स और बैंक बिल, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? एसिड्स। लेकिन इनकी ट्रीटमेंट हम रियल अकाउंट में नहीं करते। क्यों नहीं करते? डेटर्स कौन होते हैं? ये वो पर्सन्स को डिनोट करते हैं। पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग्स को, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ये हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इट मीन्स ये कि ह्यूमन बींग्स है, तो इनको हम किस में ट्रीट करेंगे? डेट विल बी ट्रीटेड इन नेचुरल पर्सन। सेकंड हमारे पास क्या आता है? बैंक। अब ये बैंक क्या है? अभी हम पढ़ के हटे हैं। ये बैंक हमारे क्या होते हैं? एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि लॉयर्स की आइज में एग्जिस्ट करते हैं एज ए पर्सन, एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसकी ट्रीटमेंट हम किस में करते हैं? डेट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर हमारे वहाँ पे डेटर्स और बैंक है, तो इनको हम एसेट्स में, रियल अकाउंट में ना ट्रीट करके इनको हम किस में ट्रीट करेंगे? पर्सनल अकाउंट। थर्ड हमारे पास क्या जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और इसमें किसकी ट्रीटमेंट होती है? हमारे पास एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अगर सिंपल वर्ड यूज किया हुआ है सैलरी पेड, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये किसके अंडर आ रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो इट मीन सैलरी पे करनी थी, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके साथ यूज किया है? एक्सपेंसेस के साथ। इट मीन्स ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये वाला। अगर देखो कोई वर्ड यूज किया हुआ है, हमने कमीशन रिसीव्ड, सिंपल रिसीव्ड वर्ड है कि हमने कमीशन रिसीव कर लिया, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अगर यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है कमीशन अक्रूड, तो इट मीन्स अक्रूड क्या है? अक्रूड हमारी कौन सी है? इनकम है। इट मीन्स ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये तो थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब इनके 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के 3 रूल्स भी होते हैं। आज हम सिर्फ उनको देखेंगे भी क्या होते हैं, डिस्कशन हम उनकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में हमारा कौन सा रूल अप्लाई होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीवर है उसको हमने क्या करना है? डेबिट। जो गिवर है उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट। रियल अकाउंट में हमारा कौन सा रूल अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज आ रही है उसको हमने क्या करना है? डेबिट। जो चीज जा रही है उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट। थर्ड हमारे पास क्या है? नॉमिनल में हमारा कौन सा रोल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारे छोटे से रूल्स हैं, और इनको हम कैसे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अप्लाई करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।